नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों, जैसे कि जानते हो कि मुमरा कौसा के अंदर जो कोरोना वायरस के जो पेशेंट थे, आज तक कुल मिला के जो है 42 केसेस जो है मुमरा कौसा के आए हैं। इसमें एक बड़ी हैरान कर देने वाली तस्वीरें थी, क्योंकि दिन पे दिन अभी भी जो है मतलब वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक दो जो है ये बढ़ते ही जा रहे हैं पेशेंट के। लेकिन इसमें एक खुशी की बात यह है, मैं आपको दो तस्वीरें दिखाऊंगा, एमएम वली की तस्वीरें दिखाऊंगा, और एक जो है समीम खान जो एनसीपी के अध्यक्ष हैं मुमरा कौसा कलवा के, उनकी बिल्डिंग की मैं और उनकी खुद की मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। एक जो है सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इम्तियाज खान, ये ठीक होके अपनी इनकी माँ, इनकी वालदा थी और इनकी वाइफ थी, 3 जन मिला के ये हॉस्पिटल में थे। बहरहाल ये बहुत तंदुरुस्त और चुस्त पुस्त होके जो है ये हॉस्पिटल से जो है आए हैं, और इन्होंने जो मुमरा कौसा को एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हाँ, इस बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दूरियां बना के रखो, और मतलब जो पुलिस और प्रशासन जो कह रही है उस चीज को फॉलो करो, और इंशाल्लाह कुछ नहीं होता है इससे, और इससे सेहतमंद होकर आदमी इलाज होके घर पे अपने वापस आ जाता है। इम्तियाज भाई, कोरोना जैसी भयानक बीमारी से लौट करके आप घर लौटे हैं, आपकी वालदा भी थी, आपकी पत्नी भी साथ में थी। क्या कहेंगे, घर लौटने के बाद कैसा महसूस हो रहा है, और कैसे ये बीमारी के शिकार में हुए आप, किस तरीके से चपेट में आए? सबसे पहले तो मैं तमाम मेरे दोस्तों का और तमाम जानने वालों का, साथियों का, सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन लोगों ने मुझे दिन रात मेरे लिए दुआएं की, और हमेशा मतलब जो है मुझे इस लड़ाई, इस कोरोना की बीमारी से लड़ने के लिए मुझे हिम्मत देते रहे। और रही बात किस तरीके से मैं चपेट में आया, ये मैं बता ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि कैसे किसके मतलब जो है कांटेक्ट में हो आया रहूँगा। इस बात का कुछ इल्म ही नहीं है अभी तक। तो इम्तियाज भाई, आपको कैसे पता चला कि आपको ये संक्रमित हो गया है? असल में सबसे पहला मेरे को एक दिन बुखार आया। बुखार आने के बाद में मैं घर में जाकर मुझे इस बात का डर होने लगा कि ये बीमारी चल रही है, तो मैं सबसे पहले अलग हो गया। एक रूम में मैंने एक रात में दवाई मंगा के दवाई खाई और अकेले रहा। और जब 4-5 रोज़ अकेले रहने के बाद, अपने आप को क्वारंटाइन करने के बाद 4-5 रोज़ के बाद फिर वापस बुखार आया, तो मुझे कुछ डाउट होने लगा। मैंने डॉक्टर के पास फ़ोन पे दवाई ली और उसको कहा कि मुझे ब्लड टेस्ट करवाना है, क्या बात है, मुझे चेक करना है। तो उन्होंने वो टेस्टिंग वाले को, ब्लड टेस्ट करने वाले को भेजा, तो मुझे ना टाइफाइड मतलब जो है उसमें मिला। और टाइफाइड मिलने के बाद मुझे इस बात का इत्मीनान हो गया कि चलो टाइफाइड है तो टाइफाइड का मैं जो है कोर्स कंप्लीट कर दूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। लेकिन अगले ही दिन जो है मुझे रात में सोते वक्त मुझे जो है ना सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होने लगी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हुआ। और मैंने खुद जाके थाना में मैंने गोसाई साहब से बात किया कि साहब मुझे अर्जेंट टेस्ट कराना है। तो उन्होंने मुझे थाना में बुलाया, ऐसी जगह कैंप लगाए, और वहाँ जाकर मैंने अपना टेस्ट कराया, और टेस्ट का 2 दिन के बाद रिपोर्ट इस तरीके से आया। अच्छा, ये आपने गोसावी साहब से कांटेक्ट किए, आपका टेस्ट हुआ, तो कुछ चार्जेस वहाँ पर लिए गए या सरकार की तरफ से टेस्ट? जी नहीं, प्राइवेट चार्जेस लिए गए। चार्जेस लिए गए, ठीक है। तो इम्तियाज भाई, ये बताइए, आपकी मम्मी और आपकी पत्नी, ये दोनों आपके कांटेक्ट पर्सन साबित हुए इसमें? जी, मैंने तो बहुत एहतियात रखा था। हाँ, घर में मतलब मैंने बच्चों से लेके हर किसी को भी मतलब उस रूम में आने से मना कर दिया था। लेकिन कब, कैसे, किस तरीके से ये फैलता है, इस बात का अपने इल्म के बाहर होने की वजह से ये कैसे उन लोगों तक पहुंच गया वो भी नहीं पता सकता। वरना मैंने बहुत एहतियात रखा था, रूम में किसी को मैं एंट्री नहीं देता था। और अभी फिलहाल आप तीनों एकदम चुस्त दुरुस्त हो? अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम फिट हो? अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम बेहतरीन। अभी मुमरा में दिन ब दिन कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है। लोग फिजिकल सोशल डिस्टेंस पर जो है यकीन नहीं कर रहे, बाजारों में भीड़ कर रहे, और बहुत मतलब ज्यादा रमजान के चलते सुबह शाम के बाजार गैर कानूनी, कानूनी दोनों तरीके से लग रहे हैं, और ये कोरोना की बीमारी इस दौरान फैली हुई है। क्या मैसेज देंगे तमाम मुमरा कौसा वासियों को कि कोरोना से बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, कौन कौन से रास्तों को अख्तियार करना चाहिए, और क्या खबरदारी उन्हें रखनी चाहिए? मैं तमाम मुमरा वालों से, मेरे जितने नौजवान दोस्त जो रास्ते पर निकलते हैं ज़रूरत से या गैर ज़रूरी कामों को लेकर निकलते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा कोई भी काम ना करे, क्योंकि ये किससे कब कैसे लग जाएगा कोई नहीं बता पाएगा।
ऐसा कुछ है ही नहीं कि कोई आपके सामने आके खांसेगा तो वो खांसने की वजह से आप दूरी मेंटेन नहीं करोगे तो आपको ये असर होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब पता चलेगा कि कल जिससे मैं मिला था उसको पॉजिटिव आया है, इसलिए मैं भी मतलब जो है इसका शिकार हो रहा हूँ, इस तरीके से पता चलता है। इसलिए मैं सबसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ, मेरे जितने मुमरा वासी, जितने लोग नौजवान बुजुर्ग जो काम से या गैर कोई भी बिना वजह भी अगर निकलते हैं, खासकर औरतें बाजारों में जाने तो बाजारों में जाने वाले, जो भीड़ लगाने वाले, या मैं तो कहता हूं कि कोई ज़रूरत नहीं है बाजार में भी भीड़ लगाने के लिए, जो है ना कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस परेशानी से लड़ने के लिए देखो सबसे पहली बात तो इसका अब तक कोई दवा का अभी तक कोई ईजाद नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ ये टोटली डिपेंड है दुआ पर। अब अल्लाह का रहम व करम रहेगा, दुआएं काम आ जाएगी और अल्लाह ने आगे जो लिखा होगा वो होने के लिए अगर बच गए तो ठीक है, वरना ये इसकी कोई दवा नहीं है। और जो इस दरमियान जो लोगों का जो बिहेवियर होता है, जो डॉक्टर्स आपसे दूर से बात करते हैं, डॉक्टर जो है वो पूरा किट पहन कर आते हैं, ये सब देखने के बाद कोई हमसे मिलने नहीं आ सकता, कोई हमसे बात ठीक नहीं करता है या दूर से बहुत अलग तरीके से पेश आता है। ये सारा देखने के बाद जो है ना बहुत ज़िंदगी बहुत बुरा आलम रहता है। लेकिन इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते जो है ना बाहर घूमने से लेके जब तक ये अल्लाह की मर्ज़ी है, जब तक ये बीमारी शहर में इस देश में है, तो प्लीज़ आप लोग जो है घर में रहिए और बिल्कुल बाहर नहीं निकले। बहुत बुरा होता है और बहुत जो है ना इसको झेलना आसान नहीं है। लेकिन इम्तियाज भाई, अगर सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दे और इंसान अगर सतर्कता नहीं बरते तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। जहाँ हदीस में भी है कि इसमें अगर कहीं ऐसी बीमारी आती है, महामारी आती है, तो उसके लिए हम लोगों को एहतियात रखना पड़ेगा और एहतियात बहुत लाजिम है। और इस्लाम ने जो सिखाया है एहतियात रखना, तो एहतियात हमको करना ही चाहिए। कहीं ना कहीं अगर हमसे गलती हो जाती है एहतियात रखने में, तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों की समझ लीजिए कि मतलब वो है नाकामी है कि हम लोग उसको बराबर नहीं कर पा रहे हैं। एहतियात रखना बहुत ज़रूरी है, बगैर एहतियात के तो नहीं चल पाएगा। एहतियात बहुत जरूरी है। और मुमरा कौसा में इम्तियाज भाई ये एहतियात ही जो है आमतौर पर लोग नहीं बरत रहे। मैं इसीलिए दोबारा कहूंगा कि ऐसे लोगों के लिए कड़े शब्दों में क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि देखिए ऐसा है कि बहुत बहुत मुश्किल है इससे बाहर आना, बहुत मुश्किल है। अगर आप लोग अभी नहीं समझे, ये बात सुन लीजिए कि आज पता चला किसी ने, आज एक पेशेंट आज एडमिट हुआ है, तो कल उसके साथ में चलने वाले ने आज इतना घबराहट है उसके पूरे परिवार में कि कल मैं उसके गाड़ी में उसके साथ में था और आज वो पॉजिटिव मिला है। तो ये कभी साबित नहीं हो सकता कि किसकी वजह से किसको मिले। अगर ये मालूम पड़ जाए कि किस बीमार की वजह से किसी को बीमारी हो रही है तो इंसान वो एहतियात अलग होता है। लेकिन जब पता ही नहीं चलता है कि बीमारी किससे लग रही है, तो उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना सख्ती से जो सरकार, जो प्रशासन, जो भी अमल कर रही है उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है लोगों को। और इस एहतियात के बगैर ये काम नहीं चल पाए। इम्तियाज भाई आखिरी बात, आप शिवाजी अस्पताल में एडमिट थे शुरू में, वहां से फिर आप ये निजी नियोन अस्पताल में लाया गया आपको, तो ऐसा पता चला कि उस वक्त कोई एम्बुलेंस में ड्राइवर आने तैयार नहीं था, किसी तरह से कोई आगे बढ़ने तैयार नहीं था। ये कोरोना की इतनी दहशत है, कैसा वो वक्त कैसा गुजारा आपने, और उस वक्त को लेकर के लोगों को एक क्या नसीहत देंगे? बहुत बुरा वक्त था। कोई एम्बुलेंस का ड्राइवर, पहली बात तो ये है कि सबके लिए ये नई चीज़ है। कोई ये नहीं समझ नहीं पा रहा है कि कब मुझे ये लग जाए और ये किट पहनने के बाद में भी मैं सुरक्षित हूँ कि नहीं हूँ। और बहुत बड़े दिल वाले फरीद नूरी भाई जो है वो खुद एम्बुलेंस जिन्होंने डोनेट की वो खुद आए लेने के लिए, मुश्ताक भाई कपाड़िया वो खुद आए, यहाँ तक कि वो बहुत परेशान हुए। वो किट के अंदर उनको बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए उस वक्त। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ये उनकी मतलब जो है बहुत बड़ी नेकी है कि वो खुद ऐसे वक्त में आए। उस वक्त में कोई ड्राइवर जो है वो पॉजिटिव पेशेंट को जाने के लिए तैयार नहीं था। इतना डर लोगों के अंदर है क्योंकि जो डॉक्टर्स है वो इतना एहतियात रख रहे हैं, जिनको सारी चीज़ें समझा दी गई है, पूरा ट्रेन किया गया है, वो लोग जो है पॉजिटिव पेशेंट के नज़दीक नहीं आ पा रहे। तो एक ड्राइवर कहाँ से हिम्मत कर पाएगा? इसलिए भाइयों बहुत ज़रूरी है एहतियात रखना, क्योंकि कल को अगर खुदा न खास्ता अगर कोई इस झमेले में फंसता है तो लोग मदद चाह कर भी मदद नहीं कर पा रहे हैं।
ये बात ध्यान में रखिए। अपना भी पराया हो जाता है। बिल्कुल, अपना भी पराया हो सकता है। घर के लोग मिलने नहीं आ सकते, घर के लोग जो है देखने नहीं आ सकते, कोई मतलब पुरसान हाल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि दवा है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ दुआ के भरोसे पे इलाज हो रहा है। आप लोग इसका ध्यान में रखिए कि ये जितना हो सके मुमरा में अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि ये मुमरा के जो मिसबिहेवियरिंग के होने के बावजूद जो बीमारी फैल रही है वो अल्लाह का एहसान है कि बहुत अल्लाह ने संभाल के रखा है। और साथ में हम लोगों को भी इस एहतियात रखना चाहिए और अल्लाह के इस फैसले के ऊपर जो है अल्लाह राज़ी कर दे। अल्लाह ताला हमको रमज़ान की बरकतों से सबको जो है शिफा कामिला अता फरमाए। उसके बाद जो हमने बात की है समीम खान से, समीम खान ने भी यही मुमरा कौसा को संदेश दिया है कि दूरिया, क्योंकि जो लोग इस तकलीफ से, इस दर्द से, आप सब जानते हो, जो हॉस्पिटल में अपने बच्चों से, अपने बीवी से और अपने पूरे परिवार से, अपने दोस्तों से जो दूर रहे, उसके ऊपर क्या गुजरती है। मैं पहले भी ऐसे कहा था और आज भी मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप लोगों पर ऐसी परेशानी, ऐसी मुसीबत ना आए। आइए समीम खान ने क्या पूरे मुमरा कौसा को संदेश दिया है और क्या मुमरा कौसा से अपील की है वो भी हम आपको सुनाते हैं। बात शुक्रिया सर। कोरोना जैसी भयानक बीमारी से लड़ करके पूरे परिवार समेत आज आप घर पर लौटे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने फैमिली के साथ अपने कॉम्प्लेक्स में आया हूँ और अल्लाह ताला ने जिस भी हालात में हमको रखा मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और मैं फ़िलहाल ये एहसास करता हूँ कि, और मेरा ये कहना है आपके माध्यम से रफ़ीक कामदार साहब और जितने भी हमारे यहाँ मीडिया मौजूद है, कि ये जो बीमारी है इसमें इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग टेंशन में आकर के रिपोर्ट नहीं कराते हैं, यानी टेस्ट नहीं कराते हैं, खुद को एक्सपोज नहीं करते, खुद को एक्सपोज नहीं करते हैं। जब मुझे बुखार आया मैं 15 डेज तक अपने घर में क्वारंटाइन था। उसके बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ, मेरे कुछ दोस्तों ने कहा, मेरे मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने कहा, डॉक्टर शाह ने कहा, शोएब खान ने कहा, मेरे बहुत सारे साथियों ने कहा कि आप शमीम भाई इसका एक टेस्ट करवा लीजिए। मैं भी डर रहा था कि कहीं मेरा भी पॉजिटिव ना आ जाए, लेकिन मैंने टेस्ट कराया और उसका पॉजिटिव आया। उसके बाद मेरे बच्चों का भी मैंने कराया। तो उसके बाद मैं जाकर के हॉस्पिटलाइज हो गया और मेरा ट्रीटमेंट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा होकर के अल्लाह का लाख लाख मैं एहसान अदा करता हूँ कि उस रब ने मुझे फिर दोबारा एक नई ज़िंदगी बख्शी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा आपके माध्यम से ये दरख्वास्त है, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, इस कोरोना को आप लोग हल्के में मत लें इस तरीके से कि आप जिस तरीके से जो गाइडलाइंस है कॉरपोरेशन की, जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की तरफ से, जितना आपको और हमको भी समझता है कि हमको सोशल डिस्टेंस बना के रखना चाहिए, इसमें कहीं ना कहीं कमी हो रही है। इन चीज़ों को आप लोग ध्यान दें और ये सोशल डिस्टेंस जो है वो बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसको नहीं बनाएंगे, जब तक शायद जो भी हमको समझ में आ रहा है, मैं तो हॉस्पिटलाइज था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से न्यूज़ मिलती रहती थी कि मुमरा में कुछ लोग बढ़ रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि आप लोग ध्यान दें इन चीज़ों का कि कहीं हमें हो तो कहीं सामने वाले को ना हो जाए। शमीम भाई, आप पूरे परिवार समेत 6 लोग थे आपके, सब घर लौट आए, बड़ी मतलब अच्छे से मतलब घर लौटे हैं, सबकी दुआओं का यह नतीजा है। मुमरा में लेकिन आंकड़ा फिर भी बढ़ते जा रहा है। आज का आंकड़ा जो है 42 का है, 42 का आंकड़ा है और शील तक अब मुमरा की गिनती भी हो जाती है। भले प्रभाग समितियों का दायरा अलग अलग है। आज दोस्ती में भी एक नया केस हुआ है, आप ही लोगों के एक साथी है। इसके बावजूद जो है लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ऐसे लोगों से क्या कहेंगे आप? गलत है वो चीज़। मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इसको सीरियसली लेना चाहिए। मैंने एक बात ज़रूर कहा कि इतना कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन ज़रूरी यह है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर शमीम खान, देखिए मुझे कैसे हुआ वो तो मैं नहीं जानता, क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं कि हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के उन्होंने हमको
14 यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, किचन कम्युनिटी सेंटर स्टार्ट किया था। अल्लाह का एहसान है, उससे हमें कोई वो नहीं कि हमने ये क्यों किया। हम इंशाल्लाह ताला कल अच्छे होकर के भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे होकर हम आ गए हैं। अब हमारा जो भी क्वारंटाइन का टाइमिंग है उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर हम निकलेंगे लोगों की खिदमत के लिए। लेकिन सोशल डिस्टेंस बना के अगर नहीं रखेंगे तो जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे हुआ तो मुझे क्या मालूम था कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है, ये बीमारी मेरे बॉडी में आ चुकी है। तो अगर मैं जानता तो मेरे बच्चों को क्यों देता था, उस चीज़ को फैमिली को क्यों देता था। लेकिन मुझे इसका इल्म नहीं था और वो चीज़ फैमिली में हो गई। तो मेरा यही कहना है, अगर किसी को बुखार भी आए, किसी को कुछ भी ऐसी तकलीफ हो, कोई सिम्टम्स लगे, तो आप तुरंत अपने नज़दीकी जो भी कोई डॉक्टर से कंसल्ट करके आप इसका रिपोर्ट जरूर चेक कराएं। अगर डॉक्टर से ना करे तो कम से कम मनपा के स्वास्थ्य विभाग से करें, हेल्थ डिपार्टमेंट से करें। आप जैसे यहाँ बहुत सारे मुमरा में समाज सेवी लोग हैं जिनके ये संपर्क में रहते, ये लोग इनके जरिए भी कर सकते हैं। शमीम भाई, सबसे अहम बात है कि अब कलवा मुमरा के विधायक, महाराष्ट्र के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड भी जो है वो आप ही की तरह कोरोना की चपेट में है। तो लोगों से क्या अपील करेंगे, एक फील्ड में रहने वाला ऐसा व्यक्ति जो लगातार इस कोरोना महामारी के दौरान भी जो है लोगों के बीच में बना हुआ था, उनकी मुश्किलें, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए रात दिन एक कर रहा था, लेकिन आज वो अस्पताल में है। उनके लिए लोगों से क्या अपील करेंगे आप? मैं हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब के लिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए, आमीन। और उनकी मोहब्बत मुमरा, कौसा और कलवा में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में एक एक कोने में लोग उनको जानते हैं और लोग उनसे प्यार करते हैं। अल्लाह का एहसान है, उनके लिए बहुत दुआएं हो रही है। हम सब लोग दुआ कर रहे हैं और मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है वहाँ तक लोगों से मैं अपील करता हूँ कि हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब को, हमारी भाभी रूता आव्हाड को, आनंद परात्के साहब और जो हमारे परिवार के लोग जो एडमिट हैं, उन सब के लिए आप लोग अल्लाह ताला से दुआ करें। माह रमज़ान का मुक़द्दस महीना भी चल रहा है, उसमें दुआएं करें और अल्लाह से ये दुआ करें कि हमारे नेता और हमारा पूरा परिवार, ये जो लोग हैं, ये लोग बहुत जल्द अपने घर पे पहुंच जाएं। ये मैं आपके माध्यम से इस बात की अपील करता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं रफ़ीक कामदार साहब कि जब मुझे हॉस्पिटलाइज होना था उस वक्त मेरे कुछ साथियों ने और हमारे बड़ों ने, जो लोगों ने, मैं थोड़ा सा टेंशन में ज़रूर आया था। उसके बाद कुछ लोगों ने जो मदद किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इत्नेम करना चाहता हूँ। और जो लोगों ने हमारे लिए दुआएं दी है, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पूरे जहाँ तक मुझे सऊदी, दुबई और कुवैत से भी कॉल आए और यूपी से भी कॉल आए, महाराष्ट्र से भी, मतलब हर जगह से मैं तमाम अपने उन चाहने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए दुआएँ की। अल्लाह ने उसे कबूल फरमाया और मैं आज आपके बीच में हूँ। और जब मैं हॉस्पिटलाइज होना था तो मैं बहुत परेशान था। उस वक्त मेरा दोस्त, मेरा भाई डॉक्टर शाह और नजीब मुल्ला साहब, जिन्होंने मुझे हॉरिज़न में एडमिट कराया, सैयद अली अशरफ भाई साहब और पप्पू एहतशाम भाई, गुड्डू खालू, जावेद मेडिकल, शुएब खान, जफ़र नुमानी, ऐसे मेरे बहुत सारे साथियों ने और हमारे सोसाइटी के चेयरमैन सब्बीर भाई और हमारे बहुत सारे लोगों ने मतलब मुझे बहुत हौसला बख्शा है। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह ताला का बहुत लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। और जो बात आपने पूछा जितेंद्र आव्हाड साहब के बारे में, हकीकत में ना रफ़ीक कामदार साहब, मैं ज़रूर अपने घर आया हूँ, लेकिन मुझे जब मैं निकल रहा था हॉस्पिटल से या मैं हॉस्पिटल में था तो मुझे अगर कोई मतलब मुझे कोई दर्द होता था या होता है दिल में, तो वो नाम जितेंद्र आव्हाड साहब का है। क्योंकि उन्होंने जो काम किया, जो कम्युनिटी किचन सेंटर चालू किया, देखिए बहुत सारे लोगों ने गलत कमेंट्स किए हैं हमारे बारे में, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप आज देश और दुनिया ऐसी मोड़ पे खड़ी है, ऐसी हालात पे खड़ी है और आप गलत कमेंट्स करते हैं, ये अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा इन चीज़ों को। ऐसे वक्त में आपको दुआएं करना चाहिए, लेकिन आप गलत कमेंट्स करके शायद पॉलिटिकल बदला लेते हैं। तो पॉलिटिक्स तो होती रहेगी, इसके बाद भी होती रहेगी, लेकिन ये वक्त पॉलिटिक्स का नहीं है। ये वक्त वो है कि हम सब देश और दुनिया के लिए, आलम इस्लाम के लिए, हम लोग एक दूसरे के लिए दुआएं दें, एक दूसरे के लिए प्यार बांटें, एक दूसरे के लिए रमज़ान महीना चल रहा है, गरीबों के लिए, मुस्तहिक के लिए हमारे पास ज़कात का पैसा हो, हमारे पास जो पैसे हो उन हम गरीबों को दें। ये मैं उन तमाम लोगों से अपील करता हूँ
जो सिर्फ राजनीति की बातें करते हैं। इंसानियत दिखाने का इंसानियत दिखाने का वक्त है रफीक कामदार साहब। मैंने कहीं कमेंट में देखा था कि आपने लिखा था उसके अंदर कि ये वक्त किसी पे मजाक करने का नहीं है, तो हकीकत में लोग मजाक मुझे भी किया गया रफीक कामदार साहब, मजाक मेरे नाम पे भी किया गया, लोगों ने किया, कुछ लोगों ने, लेकिन अल्लाह उनको हिदायत दे। मैं अल्लाह उनको हिदायत दे, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग सबके लिए दुआएं करें और ये दुआ करें हम सब लोग मिलकर के रमज़ान का महीना चल रहा है, मुबारक महीना चल रहा है, कि अल्लाह ताला पूरे दुनिया से ये जो कोरोना वायरस का एक बीमारी चल रही है इससे हमको निजात दे। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ गो हूँ और अल्लाह ताला से इस बारे में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन बीमारियों से हम सबको हिफाजत रखे, यही मेरा कहना है। और तमाम लोगों ने जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की, मैं फिर उनका शुक्रगुजार हूँ कि आपकी दुआओं से ही मैं लौटा हूँ। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपकी दुआओं से, दवा से नहीं, आपकी दुआओं से ही शमीम खान दोबारा खड़ा होकर बात कर रहा है और इससे कभी हिम्मत नहीं हारेगा इंशाल्लाह रफीक कामदार साहब। जब भी हमारे कौम को और हमारे शहर को ज़रूरत पड़ेगी, शमीम खान जैसे कल लड़ता था, जैसे कल खड़ा होता था, ऐसे इंशाल्लाह कल भी खड़ा होगा। ये टोटल मिला के जो है, जो ठीक होके जो पेशेंट आए हैं, जैसे 3 जो है अमृत नगर के हैं, जो पहले सबसे पहले जो पॉजिटिव आया था शबनम अपानी के मिला के 3 जन, और फिर 3 जो है दोस्ती के हैं, और फिर 6 जन जो है शमीम खान ये पूरी फैमिली के साथ थे। टोटल मिला के 12 जन जो है ये मतलब एक ठीक होके वापस अपने घर पे आए हैं। ये बहुत एक राहत की और बहुत खुशी की भी बात है मुमरा गौसा के लिए। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए खुदा हाफिज।